नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो जितना शानदार है उतना ही रहस्यमयी भी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो अपने समय से सदियों आगे थी, लेकिन फिर अचानक कहीं खो गई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, लाखों लोगों का एक ऐसा शांतिपूर्ण शहर जहां आज के जमाने जैसा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर था, और फिर एकदम सन्नाटा, कोई नामो निशान नहीं। आखिर वो लोग बिना कोई सुराग छोड़े कैसे गायब हो गए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सबको हैरत में डाल देता है। अब सवाल उठता है कि ये खोई हुई दुनिया आखिर मिली कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज ने पंजाब में कुछ पुराने टीले देखे थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो 1856 में हुई। बर्टन बंधु वहां रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में ट्रैक के नीचे हजारों साल पुरानी ईंटें लगा दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। फिर सालों बाद 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में आर.डी. बनर्जी ने जब आधिकारिक तौर पर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई की तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। रातों रात हमारा इतिहास हजारों साल पीछे चला गया। और जब हम इसके आकार की बात करते हैं तो एक नंबर सामने आता है, 1.3 मिलियन, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हां, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक इस सभ्यता का फैलाव इतना विशाल था कि आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। इसे ऐसे समझिए, अपने सबसे शानदार दौर में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया के साम्राज्यों को अगर मिला भी दिया जाए ना, तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। अब बात करते हैं इनकी प्राचीन इंजीनियरिंग की, जो सच में एक बेमिसाल मास्टरपीस है। इनकी अर्बन प्लानिंग देखकर आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल सीधी सड़कें जो एक सटीक ग्रिड की तरह एक दूसरे को काटती थी, 2-3 मंजिला घर, और वो भी अपने प्राइवेट आंगन और कुओं के साथ। और सबसे कमाल की चीज, उनका ड्रेनेज सिस्टम, नालियां पूरी तरह से ढकी हुई थी और साफ सफाई के लिए उनमें बाकायदा मैनहोल बने हुए थे। मतलब एक ऐसा सैनिटेशन सिस्टम जिसे बनाने में आज के कई बड़े शहर भी पसीने छोड़ देते हैं। ये जो आंकड़ा है ना, 4,500, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचकर देखिए, आज से 4,500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग ढंग से रहना भी नहीं जानते थे, तब यहां हर घर में एक प्राइवेट टॉयलेट था और पानी को मैनेज करने का एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद था। है ना कमाल की बात? इनका सिस्टम कितना परफेक्ट था, इसका एक और सबूत देखिए, पकी हुई ईंटें। आप इस विशाल साम्राज्य के किसी भी कोने में चले जाइए, एक शहर से दूसरे शहर जो हजारों मील दूर हैं, वहां भी इमारतों में लगी हर एक ईंट का अनुपात, उसका नाप एकदम समान था। सोचिए, उस दौर में इतना सटीक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे मुमकिन हुआ होगा? इतनी तरक्की थी तो जाहिर है कि वैश्विक व्यापार और अपार संपत्ति भी रही होगी। इनके व्यापार का नेटवर्क इतना बड़ा था कि आप दंग रह जाएंगे। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मौजूद था, जहां से इनके जहाज अरब सागर में उतरते थे। आपको पता है, ये लोग दुनिया में कपास यानी कॉटन उगाने वाले सबसे पहले लोग थे। और सिर्फ कपास ही नहीं, हाथी दांत, सोना और दूसरी कीमती चीजें ये लोग सुदूर मेसोपोटामिया तक एक्सपोर्ट करते थे। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, मेलुहा। प्राचीन मेसोपोटामिया की किताबों में अक्सर एक बेहद अमीर और समृद्ध जगह का जिक्र मिलता है, जिसे वो लोग मेलुहा कहते थे। और आज के इतिहासकार बिल्कुल यकीन के साथ मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। और जब हम इनके व्यापार की बात कर ही रहे हैं तो लापिस लाजुली या लाजवर्द का जिक्र तो होना ही चाहिए। ये एक बेहद कीमती गहरे नीले रंग का पत्थर था जिसे खास तौर पर अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। खुदाई में इस पत्थर के गहने मिले हैं जो साफ बताते हैं कि इनका व्यापारिक नेटवर्क पूरी प्राचीन दुनिया को आपस में जोड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर व्यापार होता था तो उसमें ईमानदारी कैसे तय होती होगी? इसका जवाब है ये नंबर 16। इन लोगों ने पत्थर के ऐसे बाट या वजन बनाए थे जो पूरे साम्राज्य में 16 के गुणकों में काम करते थे। यानी चाहे आप साम्राज्य के इस कोने में हो या हजारों किलोमीटर दूर उस कोने में, नापतौल का तरीका बिल्कुल एक जैसा और एकदम सटीक था। इतनी उन्नत व्यवस्था, लेकिन ये समाज अंदर से कैसा था? आइए इस शांतिपूर्ण समाज के कुछ अनसुलझे रहस्य देखते हैं। इनका सबसे बड़ा और आज तक का सबसे अनसुलझा रहस्य है इनकी लिपि।
खुदाई में मिट्टी और पत्थर की हजारों मोहरें मिली हैं। इन पर हाथी, बैल और कई जानवरों की तस्वीरें बनी हैं। लेकिन साथ में जो कुछ लिखा है ना, उसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान आज भी इस लिपि को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज जो बहुत हैरान करती है वो ये कि इतनी बड़ी खुदाई के बाद भी यहाँ कोई विशाल महल या बड़े बड़े शाही मकबरे नहीं मिले, और तो और हथियारों या किसी संगठित युद्ध का कोई निशान तक लगभग शून्य है। इसके बजाय हमें पशुपति और मातृदेवी की मूर्तियां मिलती हैं जो बताती हैं कि ये समाज प्रकृति और योग से गहराई से जुड़ा था। मतलब ये लोग लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि शांति और सहयोग में यकीन रखते थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये इतने उन्नत थे, इतने शांतिपूर्ण थे, तो इतने बड़े समाज को आखिर किस चीज ने तबाह कर दिया? 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ कि ये फलते फूलते अमीर शहर अचानक बर्बादी की कगार पर पहुंच गए? चलिए पर्यावरण में हुए उस विनाशकारी बदलाव की बात करते हैं जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सालों तक हमें यही बताया गया था कि बाहर से आए आर्यों ने हिंसक हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस थियरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। यह महज एक मिथक था। साइंटिफिक डेटा और रिसर्च अब ये साफ तौर पर साबित करते हैं कि इनकी तबाही का असली कारण कोई बाहरी हमला नहीं बल्कि गंभीर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज था। हुआ कुछ यूं था कि पर्यावरण में बहुत तेजी से बदलाव आने लगे। नदियों ने अचानक अपने रास्ते बदल दिए। जो महान सरस्वती नदी थी वो धीरे धीरे पूरी तरह सूख गई, और दूसरी तरफ सिंधु नदी में भयानक और विनाशकारी बाढ़ आने लगी। बारिश कम हो गई, मौसम बदल गया, जिसकी वजह से खेत बंजर हो गए। जब खेती ही नहीं बची तो उनका वो विशाल व्यापारिक नेटवर्क भी पूरी तरह से ढह गया। ये प्राचीन पत्तन आज के हमारे आधुनिक समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो लाखों लोग अचानक हवा में गायब नहीं हुए थे। मौसम की मार ने उन्हें अपनी शानदार शहरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे और खामोशी से पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन कर गए। जरा सोचिए, एक इतना हाईटेक और एडवांस महानगर टूटकर वापस छोटे, बिखरे हुए और आदिम नाव में बदल गया। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इंसानी तरक्की हमेशा पर्यावरण के भरोसे ही टिक सकती है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए वो ये है, हड़प्पा के ये खंडहर हमें चुपचाप एक बात सिखाते हैं। एक समाज चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, प्रकृति के सामने वो हमेशा कमजोर ही रहता है। आज के समय में जब हम भी ग्लोबल वार्मिंग और पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, तो ये प्राचीन इतिहास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम वक्त रहते इस चेतावनी को समझेंगे या फिर हम भी वही गलतियां दोहराएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।